ये दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। कृषि प्रधान भारत देश में किसानों को इस प्रकार का बार बार आंदोलन करना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है। अभी एक किसान इतना महीना से आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान से तो नहीं आए, हमारे देश के हैं। इलेक्शन के लिए आप उनके खेती पर गए हैं वोट मांगने के लिए, उनके घर में गए वोट मांगने के लिए। जब वोट मांगने के लिए घर में गए, खेती पर गए, वैसे अभी ये जो आंदोलन कर रहे हैं, दोनों भी सरकार और किसान बैठकर चर्चा क्यों नहीं करते? अभी ये किसान इतना महीने से आंदोलन कर रहे हैं और वो शांतता से आंदोलन चल रहा है, लेकिन हिंसा के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसा नहीं होना, किसान ऐसी बात नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि इतना महीना से ये आंदोलन कर रहे, हिंसा नहीं होने दिया। लेकिन अभी मैंने सुना पानी के फुवारे मार दिए किसानों के ऊपर, उसमें एक किसान शहीद हो गया। तो ये ठीक है हमारे देश में कि उन पर पानी छिड़का कर, पानी का फवारा मारकर, पानी का स्प्रे मारकर वो किसान मरता है? कहाँ तक सच है? ये ठीक नहीं है, ये प्रश्न छुड़ाना है। तो जल्दी से जल्दी, जैसे वोट मांगने के लिए घर में जाते हैं, खेती पर जाते हैं, चर्चा करने के लिए भी जाइए ना, बैठिए ना, उनके क्या राय है, उनके क्या मांगे हैं देख लो और उसके मुताबिक निर्णय ले लो। आज का रास्ता ये ठीक नहीं है, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुताबिक बन गया। वो कोई दुश्मन है? अरे देश का किसान कोई दुश्मन थोड़ा है। और सरकार क्या पराया है? सरकार और किसान सब हम एक देश के लोग हैं। कोई भी प्रश्न सुलझाना है तो बैठकर सुलझा सकते हैं। सरकार एक तरफ खींच रहा, किसान प्रयास कर रहा, ये नहीं है। इससे फिर आस्ते आस्ते लोग हिंसा की तरफ जाते हैं। हिंसा क्यों बढ़ती है? अभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि किसानों ने संयम रखा है। लेकिन सरकार ने इस बात को सोचना है और जल्दी से जल्दी ये किसानों के जो मांगे हैं आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं, वो कम से कम बैठकर चर्चा तो करिए। चर्चा से प्रश्न छूटते हैं, तो कम से कम चर्चा करके प्रश्न छूट सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सरकार ने सोचना है और किसान और सरकार ने जल्दी से जल्दी बैठकर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या और किसान क्या बोलते हैं, ये सोचना जरूरी। तो क्या इस आंदोलन को, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको आपका समर्थन है? जी हाँ, किसान कर रहे हैं तो किसान के ये आंदोलन के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ। खुदेगी बीजेपी की कमर खुदेगी, बीजेपी की कमर खुदेगी, तो किसान बिल भी दफन होगा, तो किसान बिल भी दफन होगा, तो बीजेपी की कमर खुदेगी। तो बोल साथी बुलाओ, तो बोल किसानों बुलाओ, तो मैं भी बोलूं तू भी बोल, सुन ले मोदी
पीछे पीछे जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 बोल रे साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बीजेपी पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे मोदी साहब पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बीजेपी की कमर खुलेगी पंजाब की धरती पे बीजेपी की कमर खुलेगी पंजाब की धरती पे किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 कृषि कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो जिंदाबाद 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 रद्द करो भाई रद्द करो रद्द करो रद्द करो जब नाम क्या है, क्या आपके पास पद है? मेरा नाम है विकास सिसर। मैं भारतीय किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिसार जिले से। तमाम जो मुश्किलें पैदा हुई है, आप दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हो। कल गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, वो भी ठुकरा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ऐसा सरकार जो है केवल किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है। पहले कृषि मंत्री कह रहे थे कि 3 तारीख को बात करनी है, और कल जो है अमित शाह ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान अगर रास्ता छोड़ के वहाँ बुराड़ी के मैदान में चले जाएं तो। लेकिन हमें इस बात का पता है केवल सरकार बहकाने के लिए एक बार अगर हम बुराड़ी के मैदान में चले गए तो हमें नज़रबंद करके हमारी सेना, हमारे जो किसान के बेटे हैं, हमें हमेशा में करवा दिया जाएगा। अगर सरकार की मंशा वास्तव में बातचीत करने की है तो बहुत सारा टाइम है, और हमारे जो अगुवा नेता हैं 5-4 साथी जो किसानों के अगुवा हैं, जो मैन कमेटी है, वो बातचीत करने के लिए हमने छोड़ रखी है। कितना टाइम बात करो, आप बेंगलोर ले जाके करो, दिल्ली ले जाकर करो, लेकिन किसानों को बहकाने की कोशिश मत करो। किसानों को जल्दी से जल्दी ये कानून उल्टे दे दो, इसमें बातचीत का तो कोई विषय नहीं। सरकार लगातार दबाव भी बना रही है। कल जो अपना यूपी से जो किसान आए थे, उनका ये कहना है कि हम जो है सरकार की जो बात है उनसे बात करके इस बात को हम जल्दी ख़त्म करेंगे। उस पर क्या कहेंगे? सरकार दबाव बना रही। मैं 23 तारीख ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आपके सामने हूँ, राड़े ही खड़ा हूँ। घर पर नोटिस भी चिपका दिए कि रैली में नहीं जाना, लेकिन मैं फिर भी बिगाड़ हूँ। ये लड़ाई केवल किसान के एक कानून के लिए है, ये लड़ाई किसान अपने जीवन बचाने की कर रहे हैं। और सरकार ने जो नाजायज मुकदमे बिना गलती का 23 तारीख की तो रैली भी नहीं दी, रोड पर ही मिला, लेकिन उसके बाद भी जेल के अंदर रखा गया। 27 तारीख में हमें छोड़ दिया गया। सरकार कितनी कोशिश कर ले, जितना दबावेगी ज्वालामुखी की तरह उतना ही गर्म होगा। सरकार के लिए बेहतर यह है कि जल्दी से जल्दी बिना बातचीत के इन कानूनों का संसद बैठा हुआ है आपातकालीन, और संसद बैठा के इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से या राष्ट्रपति के साइन करवाएगी। जिस प्रकार से कोरोना काल में बंद लोकसभा में राज्यसभा बंद थी, उस टाइम पर ये पास करे थे, उसी प्रकार से इनको निरस्त करें। कल हरियाणा में भी कई जिलों में जो किसानों पर FIR दर्ज हुई है, क्या कहेंगे उस पर आप? सरकार लगातार, हरियाणा ही नहीं सारा देश में किसानों पर लगातार गलत FIR दर्ज कर रही है, और ये संविधान का, लोकतांत्रिक जो संविधान है उसका आनंद है। स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान में जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, ये मूल है संविधान का। और ये सारे अधिकारों को सरकार छीन रही है हमारे से। कहीं न कहीं ये हमारा राजनीतिक या लोकतांत्रिक मृत्यु भी है हमारी, लेकिन सरकार के सामने झुकने वाले नहीं है। हमें मुकदमे कुछ नहीं, चाहे 20 लगा लो, 302 लगा दो, हमारा मुद्दा एक कह रहा होगा। हम मुकदमे वापस करने खातर नहीं लड़ेंगे, हम कानून वापस के लिए लड़ेंगे। एक न पकड़ेगी 10 आऊंगे। मुख्यमंत्री का भी कल एक बयान आया था कि यहाँ जो किसान दिल्ली बॉर्डरों पर है, वो लगातार जितना भी है वो सारा पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान यहाँ मौजूद नहीं है।
एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ जो हरियाणा का किसान हूँ, और आपका चैनल ने जो सर फ्रंट में है ना जो ट्रैक्टर, क्योंकि ये लाइन है 20-25 किलोमीटर की, फ्रंट में है ज़्यादा पंजाब के खड़े हुए हैं। मीडिया वाले साथियों से निवेदन है कि आप पीछे देख के आइए, 15 किलोमीटर के लाइन जो है हरियाणा से है, और अगर आप कल जाओगे इस टाइम पर तो 50 किलोमीटर की लाइन बनेगी। हरियाणा के गांव के अंदर गांव इकट्ठे हो रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और खाप इकट्ठी हो रही है। 2-3 दिन के अंदर अगर सरकार नहीं मानी तो इतना बड़ा मूवमेंट होगा हरियाणा, इन्हीं देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जिस दिन से 6 साल पहले सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री आए थे, उसी दिन से नीतियाँ शुरू हो गई थी। इन्होंने केवल सिखों के लिए नहीं, मुसलमानों को इन्हें मरवाया। थोड़े दिन पहले हरियाणा के जाट को आतंकवादी कह रहे थे, आपने भी चलाया होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। हरियाणा के जाट को आतंकवादी कह रहे थे। क्या हरियाणा का जाट तो हिंदू होगा? इनका मकसद किसी आंदोलन से नहीं है, इनका मकसद राज चलाने से नहीं है। इनका मकसद ये है इस देश को मानसिक गुलाम बनाया जाए। इस देश में कोई भी विरोध करने वाली कौम, अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली कौम हो, चाहे वह जाट के रूप में है, चाहे सिख के रूप में है, चाहे गुज्जर के रूप में है, चाहे सैनिक के रूप में है, उन सभी कौमों को जड़ मूल से खत्म करना है, डीएनए को खत्म करना है। क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया के रईसों के बिल गेट्स का हाथों में खेल रहा है। देश नहीं वो चला रहा, देश चला रहे हैं पूंजीपति लोग। इसी का ये जो सारा हिस्सा है, खालिस्तान भी, जाट आंदोलन भी, और उसके साथ ये कानून भी, उसके साथ ये कोरोना का षड्यंत्र भी, ये सारी चीज कहीं एक जगह जुड़ती है जाएगी। और ये चीज वहाँ जुड़ती है कि इस देश में ऐसा राज हो, तानाशाही हो, जैसे चीन के अंदर है, जैसे रूस के अंदर है। 35-35 साल का राज हुआ है, बूढ़े तो कोई अभी कर दे भाई ये तानाशाही बनेगा, लेकिन महाराज चाइना कर दी। लेकिन अब जो जिस प्रकार की कार्य प्रणाली चल रही है, देख रहे हैं, तो हमारे ये समझ में आ गया कि ये तो हर तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहोगा। हम कोई खालिस्तानी नहीं है, हमारे सिर पर पगड़ी भी नहीं, हम तो हिंदू हैं, लेकिन हमारा भी पेट खाली है। BA LLB हूँ, सारे पढ़े लिखे युवा आपके पास में खड़े हैं, सारे मेरी बहन आपके सामने खड़ी है। ये सारे सरकार किसान को बदनाम करने की कोशिश करी है, लेकिन सरकार को साफ चेतावनी देना चाहूँगा, सरकार इन बातों से बाज आ जाए, क्योंकि देश हमारा है। किसान आज अपने देश में अपनी राजधानी में आया है, किसी के घर में नहीं आया है। ये राजधानी को 12 महीने हम दूध, घी, अनाज, रोटी, जब कोरोना काल में सारे अपनी कोठियों के अंदर बंद थे, हमने पूरी राजधानी का पेट भरा सर्दी गर्मी में काम करके। आज हम हमारे भाइयों के पास आए हैं, राजधानी में आए हैं, हमारी देश है और हमें आने का अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है। सरकारी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश ना करे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि दबने वाले नहीं, हमने तो अंग्रेज काट दिए थे हटते। सरकार की क्या है? सरकार ये मान रही काम है। ये सारी फौज हमारे किसानों की, सारी पुलिस हमारे किसानों की, सब घर के हमारे किसान भाई हैं, लेकिन सरकार ने नहीं माना तो हम सब हमारे ना घर बुला लेंगे भाई और के रास्ते। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि तो आज का टाइम है 1-2 दिन का, 1-2 दिन के अंदर तो सरकार मान ले इस बात ने, नहीं तो 2 दिन के बाद तो ये आंदोलन बेकाबू होगा। क्योंकि हरियाणा के अंदर से इतनी भीड़ आ रही है जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, जिसका कोई नेता नहीं बचेगा, जिसको समझाया नहीं जा सकता। और तंग है एक आदमी, मानसिक रोग परेशान है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने नौकरी नहीं, प्राइवेट सरकारी नहीं, मैं तो हूँ, मेरी तो हूँ जेल है, मेरा बताऊँ मुक्त में चलना, जब मैंने काम में नहीं मिल रहा इस देश के अंदर। हर नागरिक देश का तंग है, व्यापारी तंग है, उसकी चीज नहीं बिक रही, मजदूर तंग है, उसमें मजदूरी नहीं मिल रही। तो इस तंगी का कारण ऐसा ना हो कि आंदोलन उग्र हो जाए और इन नेताओं के दुपट्टे पकड़ के बाहर खींचा जाए, इनकी बेइज्जती हो। बहुत सारे देशों में ऐसा होया भी है। उससे पहले आपसे निवेदन है, जो भी बड़े लोग बैठे हो आप लोग, जल्दी तो इन किसानों दे दो भाई, ये कानून उल्टे करके न यहाँ अपने घर जाओ। इनके भी घर हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, 200-200 किलोमीटर तक चल के आ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जब हमारी माँ बहन, वैसे तो ये कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचा दी यहाँ खड़ी आपके सामने, ये जो आपके रोड के ऊपर बैठा दी, ये नाड़ पढ़ाना लायक रहे हैं, इनका ये मान सम्मान करने लायक रहे हैं, बेइज्जती लायक रहे हैं। अगर आपका भी बहू बेटी, माँ बेटी हो, आपका भी काके ताऊ, अगर आपने बूढ़ा की इज्जत करी हो, यो मोदी साहब उसकी माँ के पायम पड़ा है वोट लेने का टाइम पर, अगर आप वास्तव में माँ को मानते हो तो ये जो माँ हमारी बेटी हैं, इनको आदर सत्कार को समझ के जल्दी से जल्दी कानून वापस